अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपके शेफ़ आबदा बलोच। वेलकम करते हैं आप तमाम लोगों को दावत में। उम्मीद करते हैं बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे, मज़े में होंगे। आज छुट्टी का दिन है, 23 मार्च है, जिसको पाकिस्तान डे भी कहा जाता है और जिसमें करारदाद पाकिस्तान मंजूर की गई थी 1940 में। हम सभी ने अपने स्कूल की किताबों में पढ़ा है। मनाया इसलिए जाता है इस दिन को ताकि उन तमाम चीज़ों को हम रिकॉल करें, बल्कि आने वाली जो हमारी नस्लें हैं, जो हमारे घरों में छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको हम ज़रूर बताएं कि ये मुल्क हमने कितनी कुर्बानियों के बाद हासिल किया। और इस दिन इस बात का तहैया किया गया, इरादा किया गया कि दो अलग अलग कौमें हैं, और जब दो अलग अलग कौमें हैं तो फिर दो अलग अलग मुल्क होने चाहिए जहां हम अपनी आज़ादी के साथ रह सकें। और अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि हम सब अपने मुल्क में बहुत आज़ादी के साथ ज़िंदगी बसर करते हैं। उन लोगों से पूछिए जो अब तक जुल्म जिन पर ढाए जा रहे हैं, या जो अब तक वो ममालिक जो आज़ाद नहीं हुए हैं, किस तरीके से वो अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, हम शायद उसको सोच भी नहीं सकते। ज़रूरत इस अमर की है कि हम आज अपने रंग नस्ल से हट के सिंधी, पंजाबी, इन तमाम चीज़ों से हटकर एक हो जाएं अपने मुल्क के लिए, अपने मुल्क और कौम की तरक्की के लिए हम सब एक हो जाएं। और इस दिन ढेर सारी दुआएं मांगें अपने मुल्क के लिए, अपने कौम के लिए ज़रूर दुआएं मांगें। एक अच्छा दिन है, सेलिब्रेट करते हैं हम इस दिन को। हर साल 23 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है एज अ पाकिस्तान डे। तो सेलिब्रेशन है और ख़ुशी का दिन है। अपने घर में बच्चों को ज़रूर बताएं, जो छोटे बच्चे हैं उनको बताएं इस दिन की बैकग्राउंड क्या है, हम इस दिन को क्यों मनाते हैं। करारदाद पाकिस्तान मंजूर की गई थी लाहौर में, मीनार पाकिस्तान। अगर उन्होंने नहीं भी देखा है तो उसकी पिक्चर उनको ज़रूर दिखाएं। तो ये तमाम चीज़ें रिकॉल करवाएंगे तो उनके दिल में पाकिस्तान की अहमियत और भी ज़्यादा उजागर होगी। तो पाकिस्तान डे है, आज हम क्या बनाने जा रहे हैं वो भी आपको ज़रूर बताते हैं। ग्रीन मटन हांडी बनने जा रही है और इसके साथ ही हम बनाएंगे चिकन एंड वेजिटेबल समोसा। क्योंकि रमज़ान भी बिल्कुल करीब है, अराउंड टू कॉर्नर हैं, तो रमज़ान के हवाले से भी कुछ रेसिपीज़ हमने इस वीक जो है वो ऐड की हैं। तो आज का जो समोसा है वो उसी का एक हिस्सा है। और इसके साथ साथ बनने जा रही है ग्रीन मटन हांडी, जिसकी जो मटन है वो हम बॉईल कर रहे हैं। इसके अलावा हमें क्या चाहिए होगा, इसके लिए दही, ऑयल, बारीक कटा हुआ धनिया, पुदीना, प्याज, लेमन, लहसुन, हरी मिर्चें, कुटी काली मिर्च, मक्खन, अदरक लहसुन का पेस्ट भुना और पिसा हुआ सफ़ेद ज़ीरा। साथ ही इसमें जाएगा नमक। ड्यू ड्रॉप का ऑयल आज हम यूज़ करने जा रहे हैं, तो ड्यू ड्रॉप के ऑयल में हम इसको तैयार करेंगे। उसका रेगुलर ऑलिव पोमेस ऑयल है जिसमें हम कुकिंग करते हैं। एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल भी है जिसमें हम चटनियाँ, सलाद, ये सब चीज़ें बना सकते हैं। ड्रेसिंग हो गई, सैंडविचेस हो गए। तो ग्रीन मटन हांडी के लिए सबसे पहले तो हमने एक चटनी सी तैयार कर लेनी है और मैं उस चटनी को सबसे पहले तैयार कर लेती हूँ। उसमें हम ऐड करने जा रहे हैं पुदीने के पत्ते, क्योंकि ग्रीन मटन हांडी है तो हम इसको ग्रीन करेंगे धनिया, पुदीना और हरी मिर्चों के साथ। इसके साथ ही हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं धनिए के पत्ते। जो बारीक वाली डंडियां हैं ना, उस समेत ही आपने इसको पीस लेना है। बारीक वाली डंडियां आपने निकालने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, बस सिर्फ थोड़ा सा मैं गार्निशिंग के लिए बचा रही हूँ। और बाकी का जो धनिया है वो हम इसमें ऐड कर रहे हैं। चलिए, साथ ही हम इसमें ऐड कर रहे हैं बिना छिले हुए लहसुन के जवे। ये हम इसमें ऐड कर रहे हैं 2 से 3, ये हमने इसमें शामिल कर दिए। अच्छा, इसके साथ ही इसमें जाएगा थोड़ी सी हरी मिर्चें, इसमें जाएंगी तो मैं वो ऐड कर देती हूँ। जो बारीक वाली हरी मिर्चें हैं ना, वो हमने इसमें शामिल कर देनी है। तो बेसिकली इसमें हरा धनिया, पुदीना, लहसुन और हरी मिर्चें ये जाएंगी। और हस्बे ज़रूरत मैं इसमें ऐड कर दूँगी पानी, और इसकी हमने तैयार कर लेनी है चटनी। उसके बाद हमने क्या करना है कि बकरे का गोश्त और अदरक लहसुन का पेस्ट, नमक डालकर हमने उसको बॉईल कर लेना है। फिर ऑयल गरम करेंगे, प्याज को गोल्डन करके निकाल लेंगे और चटनी को हम ऐड करके उसको भी थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। फिर हमने ऐड कर देना है उसमें गोश्त, नमक ऐड कर देंगे, लेमन जूस है, भुना पिसा ज़ीरा, लास्ट में कुटी हुई काली मिर्च, थोड़ा सा बटर ऐड कर देंगे और मज़ेदार सी हमारी मटन हांडी जो है वो रेडी हो जाएगी। तो ये जो चटनी है इसको मैं पीस लेती हूँ।
चलेंगे, चटनी हमारी पिस चुकी है। आज 23 मार्च है, उसके हवाले से हम चाह रहे हैं कोई अच्छा सा आप लोगों से आसान सा सवाल भी करें, क्योंकि आज आप लोगों के लिए गिफ्ट है हमारे पास। वाउच 365 है, 2 अदद बुक्स हैं जो आज हम आपको देंगे। तो आप कोई अच्छा सा मैसेज दे सकते हैं कॉल के ज़रिए, मैसेज के ज़रिए। 23 मार्च वाले दिन आप कैसा फील करती हैं, ये हमें मैसेज दीजिए। पाकिस्तान के हवाले से आप हमें मैसेज कर सकती हैं, एक बहाना है आपको गिफ्ट देने का। तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, मसाला DWT अपने शहर का नाम भेज दीजिए 8881 पे। तो छोटा सा एक ब्रेक है, आपने कहीं नहीं जाना है, हमारे साथ ही रहना है। स्टे ट्यून, देखते रहिए मसाला TV। वेलकम बैक, वापस आ चुके हैं एक बहुत ही छोटी सी ब्रेक के बाद। और आज 23 मार्च का दिन है। आप कैसा सोचते हैं, पाकिस्तान के हवाले से कैसा फील करते हैं, कोई मैसेज देना चाहते हैं, ज़रूर आप हमें कॉल कीजिए। आप हमें मैसेज कर सकते हैं, मसाला DWT अपने शहर का नाम भेज दीजिए उसे 8881 पे। अगर आप चाहते हैं विन करना, बहुत ही ज़बरदस्त सी वाउच 365 है आप लोगों के लिए, जिसमें ढेर सारे वॉचर्स भी हैं, फूड से रिलेटेड भी हैं। इसके अलावा अगर आप ट्रैवलिंग करते हैं, ट्रैवलिंग से रिलेटेड भी हैं, तो अगर आप उसको विन करना चाहते हैं, बहुत ही आसान से सवाल का जवाब आप हमें देंगे। इसके अलावा आज एक बर्थडे है जो मैं विश करना चाहती हूँ। हमारे टीम के मेंबर हैं जनाब रॉनी और उनकी बेटी हैं एशलिन रॉनी, अगर मैं ठीक नाम ले रही हूँ। उनको बर्थडे बहुत बहुत मुबारक हो। ढेर सारी बहुत सारी दुआएं आपके लिए कि आप अपने माँ बाप की आंखों की ठंडक बन जाएं, ढेर सारी कामयाबियां अचीव करें, बहुत सारी दुआएं। तो हैप्पी बर्थडे टू यू एशलिन रॉनी। यहाँ पर मैंने पट्टियाँ झटपट से तैयार कर ली हैं, लेकिन इसको रख लेते हैं एक तरफ, क्योंकि हम आज बनाने जा रहे हैं समोसे। तो ऐसा करते हैं, चटनी तो मैंने बना ली है, मटन हमारा अभी बॉईल हो रहा है, तो क्यों ना हम आ जाएं चिकन एंड वेजिटेबल समोसा की तरफ, जिसके लिए हमें चाहिए बॉईल हुई हुई चिकन। इसके अलावा समोसा पट्टी आप खुद बना लें, बाज़ार से ले लें, जैसे आपको आसान लगता है। ऑयल हमें चाहिए होगा फ्राई करने के लिए, अंडा हमें चाहिए होगा उसको सील करने के लिए, और साथ ही हम उसमें थोड़ा सा मैदा ऐड करेंगे। चॉप्ड प्याज उसमें जाएगी, हरी मिर्चें हैं, ज़ीरा है, चॉप्ड लहसुन है, आलू और मटर हम उसमें ऐड करेंगे, उबले हुए और मैश हुए हुए, साथ ही नमक, काली मिर्च, कुटी लाल मिर्च और ढेर सारा हरा प्याज। बहुत अच्छा जाता है हरा प्याज। तो हमने तमाम चीज़ों को थोड़ा सा फ्राई भी करना है, तो मैं यहाँ से ले लेती हूँ प्याज, और प्याज को हम थोड़ा सा स्लाइस कर लेते हैं। अफरोज़ हैं कराची से, अफरोज़ से बात करेंगे। हेलो अफरोज़, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं बेटा आबदा? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप ठीक हैं? मैं अल्लाह का शुक्र है, मैंने बहुत दिनों के बाद किया आपको कॉल। जी अफरोज़, क्या कहेंगी? वैसे तो मैं आपको मैसेज में यही कहूँगी कि ये मुल्क हमने बहुत मुश्किलों से जो हासिल किया है, तो खुदारा हमें इसकी कदर करनी चाहिए और इसको बिल्कुल साफ सुथरा रखना चाहिए। ये सारी कुछ हुकूमत की वो नहीं है जिम्मेदारी, ये हम सब की इंडिविजुअली जिम्मेदारी है बिल्कुल कि हम अपने मुल्क को साफ सुथरा और उसको बनने में, बढ़ने चढ़ने में हम सब भी मिलजुल के काम करें। ये क्राइटेरिया नहीं है कि छोटे करें जवान करें, हम बूढ़ों का भी काम है। ठीक है। हाँ, तो बहरहाल मुझे आपकी रेसिपी बहुत अच्छी लग रही है बेटा, बहुत शुक्रिया। शायद आप कुछ मीठा भी बनाने वाली, या पता नहीं जरनक बनाएंगी, व्हाइट एंड ग्रीन। हाँ, मैं भी बनाऊंगी आज, और मैं भी जरनक भी बनाए, वो तो डेली मीठा बनाती है। हाँ माशाल्लाह, वो तो है क्वीन ऑफ डिजर्ट। मैंने उनका नाम रखा है, मैं उनको कहती हूँ मुझे मेरा दिल चाहता है आपको ताज पिला दूँ डिजर्ट में। जबरदस्त। और बहरहाल ये चटनी गोश्त भी बहुत मजेदार है। मैं इंशाल्लाह जरूर ट्राई करूंगी आबदा, जरूर बनाइएगा। लाइक योर रेसिपीज, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।
बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें कॉल की। ऐसे ही मसाला टीवी देखती रहिए, मोहब्बत करती रहिए। अच्छा, अब क्या करते हैं कि प्याज को हल्का सा फ्राई कर लेते हैं। मैं यहाँ से ले लेती हूँ एक अदद वोक, कढ़ाई, फ्राइंग पैन, जो भी आपको इजी लगता है वो आप ले लीजिए। और इसमें हम ऐड करेंगे ड्यू ड्रॉप का ऑलिव पोमेस ऑयल, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, बस 1 से 2 टेबल स्पून, क्योंकि हमारी जो फिलिंग है हमें उससे बहुत ज़्यादा ऑयली बिल्कुल भी नहीं करना है। और स्टोव ऑन कर लेने के बाद मैं इसमें ऐड कर देती हूँ प्याज, और साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे फ्रेश कटा हुआ लहसुन। ये दोनों चीज़ें इसमें चली गई, और जैसे ये थोड़ा सा फ्राई होना शुरू होता है हम इसमें ऐड करेंगे नमक, काली मिर्च, लाल मिर्च, हरी प्याज, ज़ीरा, चिकन। तो 2 चीज़ें इसमें मैं अभी ऐड कर देती हूँ, एक तो ज़ीरा और दूसरा ये हरी मिर्च, ताकि थोड़ा सा फ्राई होना शुरू हो जाए। ज़ीरा इसमें चला गया, साथ ही इसमें ऐड कर देते हैं चॉप करके हरी मिर्चें। चलें, फिलिंग तैयार करके रख लेंगे तो उसको थोड़ा सा ठंडा भी होने दें, ताकि आप बहुत इजीली उसके साथ काम कर सकें। और जब तक ये हो रही है, थोड़ी सी यहाँ पर जो हरी प्याज है ना, उसकी भी कटिंग कर लेते हैं। चिकन के साथ हरी प्याज समोसों की हम बात कर रहे हैं, बहुत अच्छी जाती है, ज़रूर ऐड कीजिएगा। अगर आपने अब तक नहीं की है तो आप ट्राई करके देखें, आपको बहुत अच्छी लगेगी। अगर आपको हरी प्याज का फ्लेवर पसंद है तो आपको डेफिनेटली ज़रूर ये कॉम्बिनेशन अच्छा लगेगा, तो ट्राई कीजिएगा। और अगर आप बीफ के समोसे बना रही हैं तो फिर जो हमारी रेगुलर अनियन है वो आप उसमें यूज़ करें, और अगर आप चिकन का समोसा बना रही हैं तो फिर उसमें थोड़ी सी हरी प्याज तो बनती है। चाहे फिर आप बहुत ज़्यादा धनिया और पुदीना ना ऐड करें, लेकिन जो हरी प्याज है वो आप ज़रूर शामिल कीजिएगा। उसका ग्रीन वाला पार्ट भी और उसका वाइट वाला पार्ट, दोनों हम ऐड करें। थोड़ा सा स्टर भी करते चलते, थोड़ा सा ऑयल ऐड किया है और उसी में ही हम इसको सौते कर लेंगे। चलें, इसी स्टेज पे मैं इसमें ऐड कर देती हूँ ये जो हमारी हरी प्याज का जो वाइट वाला पार्ट है ना, ये हम इसमें ऐड कर रहे हैं। और ये जो ग्रीन वाला पार्ट है इसकी भी हम कटिंग कर लेते हैं, क्योंकि ये भी मैं इसमें शामिल करूँगी। कुछ 1 से 2 पीसेस गार्निशिंग के लिए रख लेते हैं। जब तक हम ये मसाला बनाएंगे मटन हमारा अच्छे से गल जाएगा, हम मटन की तरफ आ जाएंगे, मसाला थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा, हमने इसको फिल कर लेना है। तो ये जो ग्रीन वाला पार्ट है ना, ये मैं ऐड करूँगी जब हमारा मसाला अच्छे से कुक हो जाएगा। चिकन को थोड़ा सा फ्राई कर लेते हैं, लास्ट में ऐड कर देंगे ये हरी प्याज का ग्रीन वाला पार्ट, ये ऐड कर देंगे ताकि थोड़ा सा फ्रेश भी रहे। और समोसे तो फिर फ्राई भी होते हैं, उसके बाद भी अगेन ये कुक होंगे। चलो, थोड़ा सा फ्राई हुआ, अब ऐड कर देते हैं इसमें बोनलेस चिकन। बॉईल करके हमने चिकन को हड्डियों से अलहदा कर दिया था, ये हमने इसमें ऐड किया। और साथ ही मैं इसमें शामिल कर दूंगी कुछ मसाले, जो कुछ यूं हैं कि सबसे पहले तो हम ऐड कर देंगे सॉल्ट हस्बे ज़रूरत, और ऐड करेंगे इसमें कुटी हुई लाल मिर्च, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी ऐड कर रहे हैं। पिसी हुई काली मिर्च, क्योंकि हमने इसमें हरी मिर्चें भी शामिल की हैं, तो ऐसा ना हो कि बहुत ज़्यादा जो है वो तेज़ हो जाए मिर्च। अच्छा, 2 चीज़ें और इसमें जा रही हैं, एक तो मटर और उबले हुए आलू। तो यहाँ से मैंने ले लिया 1 अदद सॉस पैन। बोलान है फैसलाबाद से, गुलाम है फैसलाबाद से, गुलाम से बात करेंगे। हेलो गुलाम, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? ठीक हैं? पूरा नाम क्या है आपका? गुलाम ही है मेरा पूरा नाम। ओके, क्या कहेंगे? कि मैं तो ये कहना चाहूँगा कि बहुत अच्छा हम इस वक्त
पाकिस्तान में रहते हैं तो हमें पाकिस्तान की कदर करनी चाहिए। और मैं पहले ये कहना चाहूँगा, हम एक दूसरे को, हुक्मरानों को मतलब कोसते रहते हैं कि आप कुछ नहीं करते, आप कुछ नहीं करते। हमें चाहिए कि हम खुद एक दूसरे का ख्याल रखें। जैसे कि महंगाई से हम दूसरों को टोकते रहते हैं, रमजान आ रहा है तो गरीबी रोजा रखते हैं, तो हमें चाहिए कि हम एक दूसरे का ख्याल रखें। बिल्कुल, बहुत अच्छे ख्यालात हैं भाई गुलाम आपके। थैंक यू। और आपका शो बहुत अच्छा है। तकरीबन सारी तो नहीं सकता, तकरीबन हम आपकी रेसिपीज ट्राई करते हैं। तकरीबन आप खुद बनाते हैं या अम्मी से कहते हैं कि बनाएं? नहीं, मेरी आप ही बनाती हैं। आप ही बनाती हैं, यानी आप ही से फरमाइशें होती हैं आपकी। तंग तो नहीं आ जाती हैं आप ही? जी, तंग तो नहीं आ जाती कि मसाला टीवी देख देख के फरमाइशें करते रहते हैं? नहीं नहीं नहीं, मैं आपका मतलब यूट्यूब से लिंक लेकर उनको सेंड कर देता हूँ, तो फिर वो जैसे फिर ऐसे बना देती हैं। चलें, आप ही की हेल्प भी किया करें बनाने में, ठीक है? ठीक है, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया गुलाम, आपने हमें कॉल की। और यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ कि सॉस पैन में आलूओं को रख देते हैं उबलने के लिए। रफली हमने इसको चॉप कर लिया है क्योंकि हमने इनको थोड़ा सा मैश ही करना है। तो बॉईल हो जाते हैं तो हम इनको थोड़ा सा और फोक की मदद से मैश कर लेंगे। थोड़ा सा ये बॉईल होना शुरू होते हैं तो फिर मैं इसमें ऐड कर दूँगी मटर, ताकि मटर भी थोड़े से हमारे पक जाए। यहाँ पर जो मसाला है उसको हम नमक, काली मिर्च, कुटी हुई लाल मिर्च, और उससे पहले हमने इसमें ऐड किया था ज़ीरा। ज़ीरे के साथ ही थोड़ी सी चॉप्ड हरी मिर्चें हमने इसमें शामिल की थी। प्याज थी, रेगुलर प्याज ऐड की, हरी प्याज का वाइट वाला पार्ट हमने इसमें ऐड किया और इसको थोड़ा सा फ्राई कर रहे हैं, इससे इसका टेस्ट अच्छा हो जाएगा। फिर हम इसमें ऐड कर देंगे बॉईल हुए हुए आलू, मटर, और साथ ही ये जो हमारे पास हरी प्याज रखी हुई है ये हम ऐड करके समोसों को अच्छे से फिल कर देंगे। तो चलें, अब मैं इसकी आंच को बंद कर देती हूँ ताकि जब ये आलू और मटर हो जाएं तो उसके साथ भी हम इसको थोड़ा सा फ्राई करें। आंच बंद करके मैंने इसमें ऐड कर दी ये हरी प्याज। चलें जी, पट्टियाँ हमारी तैयार हैं। इसमें हम सिर्फ आलू और मटर ऐड करेंगे, फिर हमारा ये मिक्सचर भी रेडी हो जाएगा। अब ऐसा करते हैं, एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तो आएंगे अपनी ग्रीन मटन हांडी की तरफ। आपने कहीं भी नहीं जाना, हमारे साथ ही रहना है। मज़ेदार से समोसे भी बन रहे हैं। स्टे ट्यून, देखते रहिए मसाला टीवी। वापस आ चुके हैं एक बहुत ही छोटी सी ब्रेक के बाद। और यहाँ पे ये जो मटन हमने बॉईल किया इसको मैं यहाँ पर निकाल लेती हूँ। और सबसे पहले हमने क्या करना है, प्याज को फ्राई करना है। तो प्याज को फ्राई कर लेते हैं, स्टोव कर लेते हैं ऑन। एक अदद बड़े साइज़ की हमने प्याज ऐड की और अब मैं इसमें शामिल करने जा रही हूँ ऑयल, ड्यू ड्रॉप का ऑलिव पोमेस ऑयल, जो रेगुलर कुकिंग के लिए आप यूज़ करें। और ऑलिव ऑयल हम सब के लिए ही बहुत अच्छा है, हमारे हार्ट के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। अगर आपको ब्लड प्रेशर का इशू है या आप हार्ट पेशेंट हैं तो भी आपको अच्छा है आपके लिए कि आप कम से कम मिकदार में ऑलिव ऑयल का ही इस्तेमाल करें। चलिए, यहाँ पर ये बॉईल होना फ्राई होनी शुरू हो रही है प्याज। जैसे ही ये प्याज फ्राई हो जाती है फिर हमने क्या करना है, चटनी हम तैयार करके रख चुके हैं, धनिया, पुदीना, साथ ही हमने उसमें ऐड किया लहसुन और हरी मिर्चें। तो जैसे ही हमारी प्याज जो है वो फ्राई हो जाती है मैं इसमें उबला हुआ मटन ऐड कर दूंगी। साथ ही शामिल कर देंगे दही, अदरक लहसुन का पेस्ट और उसको भून लेंगे हम अच्छा सा। उसके बाद हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं चटनी शामिल करेंगे और कुछ स्पाइसेस हैं जो हम इसमें ऐड करेंगे। यहाँ पर समोसों के लिए मैंने आलू तो ऐड कर दिए थे, अब मैं इसमें शामिल कर देती हूँ ये मटर भी, ताकि ये भी हमारे उबलना शुरू हो जाए। और फिर हमने जल्दी से समोसों की फिलिंग कर लेनी है। मैं तो आपसे यही कहूँगी कि समोसे बनाएं, 2 से 3 दिन में आप उसको कंज्यूम कर लें। और 2 से 3 दिन तक अगर आप फ्रीज़र में सामने भी रख लेते हैं, वो इतने ज़्यादा फ्रीज़ भी नहीं होते हैं और फिर उनमें जो मसले मसाइल के
फ्राई करते वक्त पानी और टूट जाना, मांदा पट्टी का, ये तमाम चीज़ें नहीं होती। बहुत ज़्यादा बल्क क्वांटिटी में ना बनाएं, इतने बनाएं कि 1 से 2-3 दिन तक आप उसको अच्छे से यूज़ कर लें, तो आपके समोसे भी अच्छे रहेंगे। आलू की तो कोई भी चीज़ मत करें, चिकन समोसा, बीफ समोसा, वो तमाम लोग जो बहुत ज़्यादा खाने के शौकीन हैं रमज़ानों में भी और उनकी इफ्तार अधूरी रहती है, तो मैं आपसे ज़रूर कहूँगी कि एयर फ्रायर में इसको फ्राई कर लीजिए, बेक कर लीजिए, बजाय इसके कि डेली बेसिस पर आप इनको डीप फ्राई ही करें। थोड़ा सा कुछ अल्टरनेट तरीका यूज़ कर लें जो आपके लिए हेल्दी भी हो। ओवरऑल भी हम चीनी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे होते हैं, ऑयल का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे होते हैं। यही वजह है कि वेट कम तो नहीं होता रमज़ान में, और ज़्यादा बढ़ ज़रूर जाता है। चलें, थोड़ी सी प्याज पर और कलर आता है तो मैं इसमें ऐड कर दूंगी गोश्त, और दही जो है इसको हम थोड़ा सा फेंट लेते हैं। भुना पिसा ज़ीरा इसमें जाएगा, इसमें नमक है, पिसी हुई काली मिर्च है जो हम इसमें शामिल करेंगे। ये दही था हमारे पास जिसको हमने अच्छा सा फेंट लिया। चलिए, थोड़ी सी प्याज और फ्राई होती है तो मैं इसमें ऐड कर देती हूँ बॉयल हुआ हुआ मटन और साथ ही दही। चलिए, अब मैं इसकी आंच को बंद कर रही हूँ क्योंकि दही भी ऐड करने जा रहे हैं। थोड़ी सी प्याज मैं निकाल लेती हूँ गार्निशिंग के लिए। चलिए, और साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे थोड़ी सी यखनी भी इसमें शामिल कर देते हैं, और साथ ही इसमें हम ऐड कर देंगे दही। ग्रीन मटन हांडी बनने जा रही है जिसके लिए प्याज को हमने फ्राई किया, उसके बाद हमने ऐड कर दिया इसमें बॉईल हुआ हुआ गोश्त। अब मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ अदरक और लहसुन का पेस्ट। चलिए, स्टोव कर लेते हैं दोबारा से ऑन। थोड़ा सा इसको फ्राई होने देते हैं। वैसे तो बॉईल हुआ है, हमें कुछ भी इसमें गलाना नहीं है, कुछ भी नहीं करना है। अब मैं इसमें शामिल करूँगी चटनी। जब ये दही का पानी थोड़ा सा ड्राई हो जाएगा तो इसमें हम चटनी शामिल कर देंगे, लेकिन उससे पहले नमक ऐड कर देते हैं हस्बे ज़रूरत। 1 टीस्पून इसमें चला जाएगा सॉल्ट। यखनी भी मैं इसमें ऐड करूंगी क्योंकि जब भी हम गोश्त को बॉईल करते हैं तो उसका जितना भी फ्लेवर होता है वो उसके स्टॉक में होता है, तो अच्छा है कि वो ज़रूर यूज़ कर लें। सेम रेसिपी में नहीं भी यूज़ कर रहे हैं तो फिर कोई दाल बना रहे हैं, सब्ज़ी बना रहे हैं, उसमें आप उसको यकीनी तौर पर ऐड कर दें। चलें, अब इसमें जाएगी ये चटनी। चटनी में भी हमने बग़ैर छिले हुए 2 से 3 लहसुन के जवे ऐड किए थे, और हरा धनिया है, पुदीना है। आप इसमें सोया भी ऐड कर सकते हैं, आपको फ्लेवर अच्छा लगता है वो भी बहुत अच्छा जाएगा। चलिए, और साथ ही मैं इसमें ऐड कर देती हूँ काली मिर्चों का पाउडर, भुना और पिसा हुआ ज़ीरा। चलिए, ये चला गया इसमें भुना पिसा ज़ीरा। थोड़ा सा कुक होने देते हैं। अब मैं इसकी आंच को भी कर देती हूँ स्लो। थोड़ा सा इसको भूनेंगे, और भूनने के बाद ये जो स्टॉक मेरे पास मौजूद है ये मैं इसमें ऐड कर दूँगी। लेमन है, लेमन के स्लाइसेस करके मैं इसमें शामिल कर दूँगी, और लास्ट में हम इसमें ऐड कर देंगे थोड़ा सा बटर। स्लाइसेस करके अच्छा लगता है। एक तो फिर आप लेमन को स्किन के साथ खा भी सकते हैं, टेस्ट बड़ा अच्छा आता है, कलर भी बड़ा अच्छा आता है, और दिखने में भी बड़ा खूबसूरत सा लगता है। तो ये कुछ हमने लेमन के
स्लाइस कर लिए और ये मैं इसमें ऐड कर दूंगी। ग्रीन ग्रीन हमारी हांडी होगी और उसमें येलो येलो सा लेमन होगा। चलिए जी, बस एक आध स्लाइस हम गार्निशिंग के लिए रख लेते हैं और बाकी जाएगा यहाँ। अब मैं इसको भी निकाल लेती हूँ। जो यहाँ पर हमारे आलू और मटर उबल रहे थे, डेफिनेटली वो गल गए होंगे। बहुत ज़्यादा टाइम तो लगता भी नहीं है इन सब्जियों में। तो यहाँ से ले लेते हैं एक अदद छन्नी। चलिए जी, ये अच्छे से बॉईल हो गए और इसको भी मैं इस मसाले में ऐड करके थोड़ा सा कुक होने देते हैं। और कोई भी पोटैटो मैशर ले लीजिए जिसकी मदद से आप जो आलू हैं और मटर हैं इनको थोड़ा सा मैश कर लें ताकि समोसों को भरने में आपके लिए आसानी हो। बस अब ये मसाला हमारा बिल्कुल रेडी हो गया। अब इससे हम क्या करेंगे, समोसों को भर लेंगे। बाइट साइज़ समोसा भी बना सकते हैं, बड़े साइज़ का भी बना सकते हैं, लेकिन अगर हम इफ्तार की बात करें तो ढेर सारी चीज़ें हम तैयार कर ही रहे होते हैं। बहुत अच्छा है अगर बाइट साइज़ समोसे तैयार करें, छोटी छोटी सर्विंग रखें, उससे ये होगा बचेगा भी नहीं ज़्यादा। और अच्छा है कि जो भी चीज़ें सर्व कर रहे हैं उनका सर्विंग साइज़ छोटा ही रखें, बहुत ज़्यादा इफ्तार में खाया भी नहीं जाता। ब्रेक का टाइम है, ब्रेक में मैं कुछ समोसे फिल करके रख लूँगी, आपके सामने भी फिल करेंगे। यहाँ पे जो हमारी हांडी है इसको मैं थोड़ा सा भून के और इसमें ऐड कर देंगे ये स्टॉक। तो छोटी सी ब्रेक का टाइम है हमारे पास, जल्दी से जाइए ब्रेक लेकर आइए। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। वापस आ चुके हैं एक बहुत ही छोटी सी ब्रेक के बाद। 23 मार्च का दिन है और मुल्क भर में डिफरेंट तकारीब की जाती हैं, रिकॉल किया जाता है इस दिन को और ब्लेसिंग को कि हम पाकिस्तान में रह रहे हैं, आज़ादी से रह रहे हैं। बहुत ज़्यादा अल्लाह ताला का एहसान है, ढेर सारी दुआएं ज़रूर करें और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें। हम इन चीज़ों को बाज़ वक़्त भूल जाते हैं कि हम आज़ाद हैं, आज़ादी एक नेमत है। क्योंकि कोई भी चीज़ कंटिन्यूसली आपके पास होती है ना तो उसकी अहमियत थोड़ी सी कम हो जाती है। तो रिकॉल करना ज़रूरी है इन सारी चीज़ों को, स्पेशली घर में बच्चे हैं, आज छुट्टी का दिन है, क्यों है, उनको ज़रूर बताएं। और आप क्या कहना चाहते हैं आज के दिन के हवाले से, 23 मार्च के हवाले से, पाकिस्तान के हवाले से कैसा महसूस करते हैं, क्या कहना चाहते हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं, आप हमें मैसेज कर सकते हैं। मसाला DWT अपने शहर का नाम भेज दीजिए उसे 8881 पे। अगर आप विन करना चाहते हैं वाउच 365, बहुत ही ज़बरदस्त सी बुक है, ढेर सारे उसमें वॉचर्स हैं। हम सभी खुश हो जाते हैं ना, हमें कुछ एक्स्ट्रा अगर मिल जाता है, कुछ ज़्यादा हमें मिल जाता है तो हम सभी बड़ा अच्छा फ़ील करते हैं। तो उसमें बहुत सारे वॉचर्स हैं। अगर आप ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा करते हैं, बाहर का फूड खाना आपको अच्छा लगता है तो आप उसमें जो वॉचर्स हैं उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर मैंने जो समोसे बनाए हैं ना, तो मैंने बाइट साइज़ से तो वैसे थोड़े से बड़े हैं लेकिन बहुत ज़्यादा बड़ा साइज़ भी नहीं है। जैसे आपको अच्छा लगता है वैसे आप तैयार कर लीजिए समोसे। तो मैं इनको फिल करती जा रही हूँ। यहाँ पर हमने ऑयल रख दिया है गरम होने के लिए और जैसे ये थोड़ा सा गरम हो जाता है तो सिर्फ हमने क्या करना है, जो इसकी ऊपर की पट्टी है सिर्फ हमने वही पकानी है। बाकी तो तमाम चीज़ें अंदर इसकी जो फिलिंग है स्पेशली वो पकी हुई है, तो हम इसको फ्राई होने के लिए रख देंगे। तो मैं चाह रही हूँ कि तब तक हम अपने समोसों को फिल कर लेते हैं। और इस काम के लिए आप घर के बच्चों की भी मदद ले सकते हैं, स्पेशली रमज़ान में जब बड़ा हेक्टिक सा शेड्यूल हो जाता है तो आप फिलिंग बना के दें, उनको पट्टियाँ बना के दें और वो बड़े अच्छे से जो समोसे हैं उनको तैयार कर लेंगे। और बच्चों को अच्छा भी लगता है, वो चाहते भी हैं कि पार्टिसिपेट करना इफ्तार में। चलिए जी, एक आध और समोसा तैयार कर लेते हैं। अच्छा, मैंने उसमें यखनी ऐड कर दी थी मटन की ही, थोड़ी सी ड्राई होती है तो हम उसको सर्व कर देते हैं। हांडी बनने जा रही है तो हमें बहुत ज़्यादा शोरबा भी नहीं चाहिए, लेकिन अब इस स्टेज पे ये बिल्कुल ठीक है। मैं इसकी आंच को कर देती हूँ बंद
इसको कवर कर देते हैं थोड़ा सा बटर ऐड करके और फिर हम इसको सर्व कर देंगे। बल्कि ये इसका कवर नहीं है, ये लगा देते हैं। थोड़े से हरे धनिए के साथ हरी मिर्चें काट के ऐड कर देंगे, थोड़ा सा बटर हम इसमें शामिल कर देंगे। इसकी आंच भी मैं स्लो कर देती हूँ। बस 1 से 2 और समोसे बनाते हैं और उसको रख देते हैं फिर फ्राई होने के लिए। ब्रेक पर भी जाना है और ये जो हमारा ब्रेक है रिकैप ब्रेक है। चले मैं क्या करती हूँ, ये समोसा तो मैं बना ही रही हूँ, फ्राई होने के लिए रख देते हैं। चले और आप जल्दी से जाइए, छोटा सा ब्रेक है, लेकर आइए। मिलते हैं आपसे रिकैप ब्रेक के बाद। बैक वापस आ चुके हैं एक बहुत ही छोटी सी ब्रेक के बाद और जो मटन हांडी थी वो हमने सर्व कर दी है। साथ ही आ गए चिकन एंड वेजिटेबल समोसा, इसको भी हम निकाल लेते हैं। थोड़ा सा हमने इसको अच्छा सा सुर्ख कर लिया। जैसे आपको अच्छा लगता है वैसे आप अपने समोसों को सर्व कर दें किसी चटनी के साथ, केचप या ग्रीन चटनी। मैं इसको निकाल लेती हूँ किसी भी प्लेटर में। विनर के नाम मेरे पास आ चुके हैं तो विनर को भी अनाउंस करते चलें। आज के विनर हैं अस्मा फ्रॉम हैदराबाद और आसिफ फ्रॉम गुजरावाला। तो अस्मा और आसिफ आपको बहुत बहुत मुबारक हो। इसके साथ ही आज बनने जा रहे हैं फ्राइड नूडल्स विद वेजिटेबल्स, मिक्स वेजिटेबल पकोड़ा और साथ ही बनेगा एप्पल शेक। तो बहुत ही मज़ेदार सा टेम्पटिंग सा मेन्यू है, ज़रूर आपने देखना है। और यहाँ पर ये जो समोसे हैं इनको हम निकाल लेते हैं। कभी भी किसी चीज़ को फ्राई कर रहे हैं रमज़ानों में, रमज़ानों से हटके भी उसको ढकें नहीं, ढक के रखने से भी वो सॉफ़्ट हो जाते हैं। तो अच्छा है कि आपने उसको ढक के नहीं रखना है और ताकि वो अच्छे से ज़बरदस्त से क्रिस्पी से ही रहें। और एक समोसा ऐसा करते हैं कि उसकी कटिंग भी कर लेते हैं ताकि आपको अंदर से भी नज़र आता रहे। इसको लेकर चलते हैं टेबल की तरफ। और उम्मीद करते हैं कि आज की जो रेसिपीज़ हैं आपको यकीनन अच्छी लगी होंगी। ज़रूर आप लोग बनाएंगे, ट्राई करेंगे। इसको मैं लेकर आती हूँ यहाँ पर। ज़्यादा स्पाइसी आपको अच्छा लगता है तो आप इसमें ज़्यादा कुटी हुई लाल मिर्च को शामिल कर दीजिएगा। हमने थोड़ी सी हरी ऐड की, थोड़ी सी हमने ऐड की कुटी हुई लाल मिर्चें। तो उम्मीद करते हैं आज की रेसिपीज़ आपको अच्छी लगी होंगी। ज़रूर आप लोग बनाएंगे, ट्राई करेंगे। यहाँ पे इसकी आंच को भी कर देते हैं बंद। ढेर सारे लोगों के हमारे पास मैसेजेस आए और आखिर में मैं सिर्फ इतना ही कहूँगी कि बहुत ज़्यादा फ़िरका वारियत हो गई है ना हमारे यहाँ मज़हब को लेकर और इसके अलावा कौमों को लेकर, सिंधी, पंजाब, बलोची। तो ज़रूरत इस अमर की है कि हम सब एक हो जाएं अपने मुल्क के लिए, अपने मुल्क की तरक्की के लिए। और अगर हम चाहते हैं कि ये तरक्की करे, फसादात ख़त्म हो, पुरअमन फ़िज़ा में हमारे बच्चे परवान चढ़ें, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अपने आप को एज़ अ पाकिस्तानी ही कंसिडर करें हमेशा। चाहे हम किसी भी ज़बान से ताल्लुक़ रखते हों, चाहे हम किसी भी कौम से ताल्लुक़ रखते हों, क्योंकि किसी कौम के लिए ये मुल्क हासिल नहीं किया गया, किसी ख़ास कम्युनिटी के लिए, बल्कि मुसलमानों को लेकर हासिल किया गया। हम सब मुसलमान हैं, पाकिस्तानी हैं। तो आइए आज हम ये अहद करते हैं कि अपने मुल्क की बका के लिए, अपने मुल्क की तरक्की के लिए हम सब एक हो जाएंगे। और हमारी ये कोशिश रहेगी, हमारी ये दुआ रहेगी कि हम रहें या ना रहें, हमारा मुल्क हमेशा पाइंदाबाद रहे, हमेशा शाद रहे, आबाद रहे। इसी बात के साथ अपने शो का इख्तिताम करते हैं। आज की सारी ही ट्रांसमिशन बहुत ही ज़बरदस्त सी है, सारे शोज़ बहुत ही ज़बरदस्त से हैं, ज़रूर देखिएगा। और वक्त हो चुका है अब आप लोगों से इजाज़त लेने का। तो अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। इंशाअल्लाह ताला ज़िंदगी और सेहत ने साथ दिया तो मेरी आपसे मुलाकात होगी कल
बहुत ही अच्छे से, मज़ेदार से, टेम्पटिंग से मेन्यू के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।